समय दलितों पर वर्तमान में जो देश में सरकार है वो इन दलितों को कुचल देना चाहती है, वो इस देश के गरीब को कुचल देना चाहती है। देश की सरकार इस समय नौजवानों का नाश कर देना चाहती है, उनके रोजगार छीन लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश को बेच देना चाहती है, टुकड़ों टुकड़ों में बेच देना चाहती है। और हम सब लोग आज पूरा देश का नौजवान इकट्ठा है, वो समझ पा रहा है कि अगर आज भी वो एकजुट नहीं हुआ तो इस देश के नौजवान का भविष्य खतरे में है। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। वो संविधान जिसको हमको बाबा साहब ने दिया था और उसी संविधान के बल पर आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, वही संविधान है जो हमारे हितों की रक्षा करने वाला है। उस संविधान को आज लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने संदूक में कैद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून समाप्त हो गया है, कानून कैद है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में उन्मादियों का शासन है। वो नेता हमारा, वो नौजवान नेता जो दलितों की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, मुस्लिमों की बात करता है, उस नेता पर दिन दहाड़े आप गोली चलवा देते हैं। कौन सा शासन है साहब? कौन सा कानून का राज है आपके यहाँ? उसी के खिलाफत के लिए आज देश का लाखों नौजवान खड़ा है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवान नेता चंद्रशेखर योगी जी तो कहते हैं यूपी में गुंडे भाग गए छोड़कर, तो ये कहाँ से आए थे? अगर यूपी से गुंडे भाग जाते तो यूपी में दिन दहाड़े इस देश के संसद में जो लोग बैठे, अतीक अहमद और उसके भाई की दिन दहाड़े हत्या नहीं हो जाती। अगर यूपी से गुंडे भाग जाते तो हमारे भाई चंद्रशेखर पर हमला नहीं हो जाता, गोली नहीं चलती। इस देश में तो गुंडों का राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज है। अब तमंचा हाथ में नहीं है, बच्चों के हाथ में कलम है। अब नहीं, कलम नहीं है, कलम तो इन्होंने छीन ली। देश के विद्यालयों की स्थिति आप समझते हैं, देश में से शिक्षा का नाश कर दिया इन्होंने। ये चाहते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को केवल भिखारी बना दिया जाए, शिक्षा को उनसे छीन लिया जाए और उन्हें केवल बदले में 5 किलो अनाज देके उनसे वोट ले लिया जाए। मोदी जी तो विश्वगुरु बना रहे हैं भारत। मोदी जी विश्वगुरु क्या बनाएंगे? ये देश पहले से ही विश्वगुरु था, बल्कि ये तो इस देश को बेचने के लिए आए हैं। मोदी जी इस देश को बेचने के लिए आए हैं और वो टुकड़े टुकड़े करके इस देश को बेच रहे हैं, इस देश की संविधान को समाप्त कर रहे हैं। ये संविधान हमको एक लिखित पुस्तक के रूप में नहीं मिला है। इस संविधान को बनाने के लिए, इस संविधान को खड़ा होने के लिए इस देश के लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था और इस देश का संविधान ऐसे ही नहीं बना, वो मजाक नहीं है। लेकिन जो आपके साथ है वो तो बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए कौन जा रहा है? आपके साथ वाले लोग जा रहे हैं। कौन जा रहा है? राजभर चले गए। देखिए सबका अपना अपना विचार है। ये देश लोकतंत्रात्मक है, अपने अपने लोगों के विचार हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो ऐसी भी आ रही, आरएलडी भी शामिल होगी? नहीं, आरएलडी बिल्कुल शामिल नहीं हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया का प्रचार है। आरएलडी तो किसानों की पार्टी है, आरएलडी तो नौजवानों की पार्टी है, आरएलडी गांव गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। और हमारा नेता बहुत मजबूत है। 2024 में इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की बिंडी को उधेड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। 2024 की तैयारी हो रही है? नहीं, 2024 की तैयारी तो है ही, आने सर पे चुनाव खड़ा है, लेकिन चुनाव के साथ साथ इस देश में होने वाले अत्याचार और अन्याय से भी तो लड़ना है। कौन लड़ेगा? इस देश का नौजवान ही तो लड़ेगा। नौजवान लड़ेगा। बिल्कुल। आप भीम आर्मी के साथ हैं? हम बिल्कुल साथ हैं, भीम आर्मी के साथ हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल से हैं और हम भीम आर्मी के साथ हैं, चंद्रशेखर के साथ हैं। तो आप किसके साथ हैं? इंडिया के साथ? इंडिया के साथ हैं। हम इंडिया के साथ हैं। एनडीए के साथ? इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं है। एनडीए ने तो देश को बर्बाद कर दिया, एनडीए ने तो देश को बेच दिया। मीडिया कह रहा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। नहीं, डंका नहीं बज रहा है, भारत में डंका बज रहा है, क्योंकि भारत का मीडिया, भारत के मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। भारत के सारे संवैधानिक सिस्टम पे कब्जा कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे, आप पूरे समाज में जब घूमते हैं तो देख रहे हैं, नौजवान सड़कों पे है, नौजवान गाँव में पत्ता खेल रहा है, ताश जिसे कहते हैं, कोई रोजगार नहीं है। फिर भी कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी। नहीं आएंगे मोदी। कैसे आएंगे मोदी? वही लोग कह रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये हुजूम देख पा रहे हैं। इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति कह दे आएंगे मोदी, तो मैं भी मान लूंगा आएंगे मोदी। यहाँ खड़ा हुआ हर एक नौजवान ये संकल्प लेके आया है कि इस देश के दुश्मनों को देश से बाहर खदेड़ना है, इसीलिए इंडिया बना है। पर अभी भी चंद्रशेखर को धमकी दी जा रही है, धमकी भरे मैसेज आते हैं। देखिए हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, उनके ये कार्यकर्ता धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसी से डरने वाला नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल
दल नौजवानों का संगठन है, किसानों का संगठन क्या है, रणनीति देश के भैया? अन्नदाता का संगठन है। 2024 के लिए क्या रणनीति आप? देखिए, देश के नौजवान को साथ लेकर, देश के किसान को साथ लेकर, मजदूर को साथ लेकर, देश के छात्रों को साथ लेकर, माता और बहनों को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस देश में बदलाव आएगा। 2024 में बदलाव आएगा। किसान तो 2022 में आपके साथ थे, क्या हुआ? किसानों ने खूब साथ दिया और आने वाले समय में 2024 में आप देखेंगे वो संख्या कई गुना बढ़ेगी। किसान बड़ी संख्या में साथ आया और चुनाव का माहौल भी आपने देखा था। और 2024 में आप देखेंगे इस देश में आंधी उठेगी, नौजवानों की आंधी उठेगी, तूफान उठेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने एक शब्द क्या बोल दिया। देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक शब्द को बोलने से सदस्यता चली जाती है, सदस्यता चली गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट मोदी जी अकेले भारी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज जो भी निर्णय ले गए, देखिए वहाँ उम्मीद है जो CJI चंद्रचूड़ जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी से नहीं डरते, उनसे डरते हैं वो, क्योंकि CJI जी ने कहा कि या तो सरकार संज्ञान ले, नहीं तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मणिपुर पे बोला उन्होंने। आप राहुल गांधी की बात करते हैं। हाँ, देखिए राहुल गांधी ने नोटिस भेजा है गुजरात हाई कोर्ट को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ना, सुप्रीम कोर्ट ने। सदस्य बहाल होगी, बिल्कुल होगी, देश में पहला मामला है, बिल्कुल होगी, नहीं हुआ बिल्कुल होगी, 100% होगी। ऐसा हो ही नहीं होगी तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला करेगी। अरे मोदी जी हैं, सब मैनेज कर लेंगे। मोदी जी ने तो सब कुछ मैनेज कर रखा है। मणिपुर भी तो उन्होंने मैनेज किया, अडानी अंबानी को भी तो उन्होंने मैनेज किया है, ब्रजभूषण सिंह को भी तो उन्होंने मैनेज किया है। अकेला सब पर भारी, तो अकेला सब पर भारी, वो अकेला भारी नहीं है, ये जनता भारी है। ये देख रहे हो ना सैलाब, ये जो सैलाब देख रहे हैं आप, ये मोदी जी को उतार के फेंक देगी कुर्सी से। यही लोग 5 किलो में लालच में आ जाएंगे। ये जो जनता है, ये 5 किलो जनता ने लेना बंद कर दिया। इलेक्शन पे आ जाते हैं 5 किलो में आपकी 10 किलो कर, ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। 10 किलो कर देंगे फिर तो आ जाएंगे। ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा मोदी सरकार ने 370 हटा दिया राम मंदिर। 370 हटाने से गरीब आदमी का पेट भर जाएगा। 3 तलाक पे गरीब आदमी का पेट भर जाएगा। 3 तलाक तो उन्होंने लागू कर दिया, ठीक है। और बिल्किस बानो के साथ क्या किया उन्होंने? उन बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करके, और बीजेपी के वही लोग गले में माला पहना रहे हैं एक बलात्कारी को। तो ये दोहरा मापदंड, वो भी तो बिल्किस बानो थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, समय से पहले उनको रिहा कर दिया जाता है और बीजेपी के विधायक और मंत्री गले में माला पहना करके उनका स्वागत करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में। सुरक्षित हाथों में? आप देखिए कितना सुरक्षित हाथों में। रोजगार यहाँ नहीं है, शिक्षा यहाँ नहीं है, व्यापार यहाँ नहीं है, चिकित्सा यहाँ नहीं है। मोदी जी को विदेशों में घूमने से ही समय नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक ठाक होती तो ये बहुजन समाज आज यहाँ जंतर मंदिर के ऊपर सड़कों पर शोरना मचा रहा होता। फिर भी सत्ता में आते हैं वो। अब की बार डंका तो फिर भी बज रहा है। गई मोदी सरकार, हमारा नारा है अब की बार गई मोदी सरकार। चलिए, और ये चंद्रशेखर जी, भाई चंद्रशेखर जी इसी नारे के साथ आए हैं। और जब तक भाई चंद्रशेखर जी का साथ अगर इंडिया ने नहीं लिया तो वो किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होंगे। आपको अभी भी जी